हम तो बस इंस्ट्रक्शन देंगे। तो जैसा हम इंस्ट्रक्शन क्लियर कि हमने इसके पहले टू बी वर्ब पढ़ा है, तो टू बी वर्ब पढ़ा है, तो टू बी वर्ब में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार का क्या हमारे सामने आता है। टेंस अभी पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे सामने दो प्रकार का क्या आ जाता है, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब, चलो ऐसा लिख दे रहे हैं, एच बी हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और दूसरा बनता है डब्ल्यू एच से, मतलब व्हाट। अब कैसे? जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ जाए, या हम कहें कि जब भी कोई प्रश्न शुरू से किया जाए, या जब क्या किसी भी सेंटेंस के शुरू में आता है, या शुरू में ही प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे कि क्या तुम गरीब हो, क्या तुम्हारे पास कार है, क्या तुम जाते हो, क्या तुम गए थे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम जा सकते हो। ठीक, मैं ये बता रहा हूं कि लगभग इन सारे सेंटेंस में, क्या सभी में, क्या शुरू में आया है। जब ऐसी स्थिति आती है तो इसमें हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक। दूसरा, अगर ऐसा आ जाए, तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या करते हो। इन सब में एक बात कॉमन है, इनमें क्या कहां मिल रहा है तुम्हें? कहां मिल रहा है? सेंटेंस के बीच में। जब सेंटेंस के बीच में आपको क्या मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे? डब्ल्यू एच वर्ड या व्हाट। डब्ल्यू एच ना लिखे, व्हाट ही लिख दें, तो क्या लगाएंगे? व्हाट। ये छोटी सी चीज का डाउट अभी क्लियर कर लें, ताकि आंख मूंद के सेंटेंस बना सकें। कभी भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर क्या आ जाए तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। और बीच में आ जाए क्या तो क्या लगेगा? व्हाट। हाँ, हाँ पहले लगेगी। देखो दोनों प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अगर मान लीजिए इंग्लिश में कहीं हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है तो समझ जाओ कि हिंदी का ट्रांसलेशन करते समय क्या होगा। ये इसलिए बता रहे ताकि आप, क्वेश्चन भी तो करेगा कोई आपसे बाद में इंग्लिश में, और हिंदी में अगर क्या है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और इंग्लिश में अगर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में, तो क्या से शुरू। अब देखो हम इसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कोई एक हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। क्या तुम गरीब हो, आर यू, क्या हो जाएगा? आर यू पुअर। क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव कार या हैव यू कार, क्या हो जाएगा? डू यू हैव कार या हैव यू कार। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम गए थे, डिड यू गो। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। अलग अलग लगी हेल्पिंग वर्ब। और ये कैसे पता चलेगा कि कैन लगेगा, ये कैसे पता चलेगा कि विल लगेगा, यही पता कैसे चलेगा कि डिड लगेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि यहां लिखा रहता है, गए थे मतलब पास्ट डिड, जाओगे मतलब फ्यूचर विल, जा सकते हो मतलब कैन, ठीक है, जाते हो प्रेजेंट मतलब डू, पास का आर है मतलब हैव, गरीब हो मतलब आर। समझ में आया? ये तरीका है। तो कभी भी जो है हम ये ना सोचें कि आर लगा दिया तो सब में आर लगेगा, या हैव लगेगा तो हैव ही लगेगा। सेंटेंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से लगेगा। और बोलने में यही सब तो बोला जाता है, ज्यादातर यही तो बोलते हैं। आर यू पुअर? नो आई एम नॉट पुअर। आर यू पुअर? हैव यू कार? हैव यू कार? अब हैव पे आ गया, इसमें मत घुसना है एम में। अब हैव, आई हैव नो कार या आई हैव कार। हैव यू कार? आई हैव कार अगर है तो आई हैव। हैव यू स्कूटी? हैव यू बाइक? हैव यू मोबाइल? हैव यू मनी? हैव यू ब्रदर? हैव यू सिस्टर? हैव यू माइंड? यू डोंट हैव माइंड? आई हैव माइंड। हैव यू माइंड? ओके। हैव यू ब्रेन? दिमाग होगा भीतर, है ना। डू यू, क्या तुम जाते हो? डू यू गो? यस आई गो। डू यू कम? डू यू प्ले?
डू यू रीड, डू यू लर्न, डू यू ऑपरेट कंप्यूटर, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू कुक फूड, डू यू बिलीव इन गॉड। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार डिड, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, क्या तुम गए थे, क्या तुम आए थे, क्या तुमने खेला था, क्या तुमने पढ़ा था, क्या तुमने डांस किया था, क्या तुमने कोशिश की थी। पास्ट है सब। क्या तुमने खाया था, क्या तुमने पढ़ा था, ठीक है, क्या तुम गए थे, क्या तुमने मुझे फोन किया था, क्या तुमने मेरी मदद की थी, क्या तुमने पैसे कमाए थे, क्या तुमने पैसे जमा किए थे, डिड यू डिपॉजिट मनी, डिड यू पे मनी, ठीक है, क्या तुमने कार चलाई थी, क्या तुमने पानी पिया था, कोई दिक्कत। अब इंग्लिश में पूछता हूं, डिड यू ड्रिंक वाटर, यस आई ड्रिंक। अब ये समस्या हो गई, क्योंकि मैं सेकंड फॉर्म से पूछ रहा हूं, तो आपको जवाब किस में देना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में। भाई सेकंड फॉर्म है कि नहीं डिड, भाई डू फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन डिड तो सेकंड फॉर्म है ना, तो मैं सेकंड में पूछूंगा, जवाब किस में होगा, सेकंड में। डिड यू कम, केम, सेकंड फॉर्म। डिड यू प्ले, प्लेड। डिड यू डांस, डांस्ड। डिड यू ईट, यस आई एट, second form of the eat. Did you eat, did you try, yes I tried. Did you operate computer, did you dance, did you play cricket, did you sing a song, okay any problem। तो कुल मिला के हमें सेकंड फॉर्म लगाना है यहाँ पे, क्योंकि मैं सेकंड से पूछता हूँ।